नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में आपको कर्म के बारे में बताया था और हमने कर्म के जिन पॉइंट्स पे चर्चा की थी वे हैं कर्म का अर्थ एवं कर्म के सिद्धांत। आज हम चर्चा करेंगे कर्म और भाग्य पर, कर्म एंड फेट। कुछ लोगों की मान्यता है कि भारत में कर्म सिद्धांत भाग्यवाद यानी कि फेटलिज्म का आधार रहा है। महाभारत में धर्मव्यादे के कथन से ज्ञात होता है कि जीवन में भाग्य या दैव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य को बिना किसी द्वेष के इसे स्वीकार करना चाहिए। संस्कृत के अंग्रेज विद्वान आर्थर कीथ ने कर्म सिद्धांत को भाग्यवादी सिद्धांत माना है। मैकडोनल्ड का कथन है कि पुनः जन्म तथा कर्म सिद्धांत के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को एक ओर इस जन्म को पूर्व जन्मों का प्रतिफल मानकर भाग्य पर संतोष करने की प्रेरणा मिलती है और दूसरी ओर इससे व्यक्ति की क्रियाशीलता शिथिल हो जाती है और वह विरक्ति की ओर उन्मुख होता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत व्यक्ति को निराशावादी बनाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य का कहीं कोई स्थान नहीं है। कर्म सिद्धांत पर व्यापक रूप से विचार करने पर उपरोक्त विचार भ्रामक और साथ ही अनुचित प्रतीत होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है कि कभी कभी यह कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत मानव स्वातंत्र्य का विरोधी है, यद्यपि उसका ठीक ठीक विवेचन करने पर वास्तविकता कुछ और ही निकलती है। कर्म सिद्धांत में मानव स्वातंत्र्य का विरोध नहीं है। इस सिद्धांत की आधारभूत प्रेरणा यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय अपने उत्थान के लिए प्रयास कर सकता है। स्पष्ट है कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्य से बांधता नहीं बल्कि उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने अभ्युदय या विकास की स्वतंत्रता देता है। वास्तविकता यह है कि भाग्य कर्म पर आधारित है, न कि कर्म भाग्य पर। युधिष्ठिर के इस प्रश्न का कि भाग्य और कर्म में प्रधान कौन है, भीष्म ने उत्तर देते हुए बताया कि व्यक्ति के प्रयत्न या कर्म बीज के समान है, जबकि भाग्य या दैव भूमि के समान और इन दोनों के संयोग से ही फसल होती है। भाग्य को पूर्व जन्मों में स्वयं के द्वारा ही किए हुए कर्मों का प्रतिफल माना गया है। आज मनुष्य जो कुछ है, चाहे सुखी या दुखी, निर्धन या धनी, पूर्व जन्मों के संचित कर्म में से प्रारब्ध अर्थात वर्तमान जीवन में जिन कर्मों का फल भोगने को उसे मिला है का ही परिणाम है। इस दृष्टि से यह मान लिया गया है कि मनुष्य का मौजूदा जीवन भाग्य पर निर्भर है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वर्तमान जीवन के कर्मों का कुछ प्रभाव प्रारब्ध पर भी पड़ता है। अतः भाग्य हमारे ही किए हुए कर्मों की प्रतिक्रिया है। हमारे मौजूदा भाग्य के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। प्रभु के अनुसार, प्रभु एक समाजशास्त्री का नाम है, उनका नाम है PH प्रभु। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्रभु के अनुसार तुम जो कुछ हो उसके लिए स्वयं ही पूर्णतः जिम्मेदार हो। अतः कोई भी दूसरा, यहाँ तक कि ईश्वर भी जो कुछ कर चुके हो उसे मिटा देने में तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम स्वयं ही अपने भाग्य को बना बिगाड़ सकते हो। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म के बिना भाग्य निष्फल रहा है, परंतु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि भारतीय समाज में कर्म के सिद्धांत ने लोगों को भाग्यवादी बनाने में योग अवश्य दिया। कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध की धारणा ने
ही आगे चलकर भाग्य का रूप ग्रहण कर लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।